तो जय हिंद छात्रों। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, बशर्ते ये आपको हम बताना चाहते हैं। ये वीडियो संपूर्ण आपका थ्योरी से होगा। मतलब अगर वर्ड पैड की बात की जाए तो दो वीडियो यहाँ पर दिया जाएगा आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 कहाँ से मिलेगा आपको? तो सिंपली देखिए, जो आपका PDF होगा, इस PDF को आप प्राप्त करिएगा कहाँ से? तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। नहीं तो जो हमारे चैनल का पहला कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप चेक करिएगा, पहला कमेंट में लिंक दिया जाएगा। इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस PDF को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको जो प्रैक्टिकल वीडियो होगा मिल जाएगा, या चैनल पे विजिट करेंगे तो भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल वीडियो आपको यहीं से मिलेगा। जब यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, पेज के नीचे आपको दिया गया है, तो प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो ये कहीं भी पट्टी पे आप क्लिक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो आपको यूट्यूब से ओपन हो जाएगा। ओके, अब चलिए, ये तो हुआ वीडियो कैसे प्राप्त होगा। ये थ्योरी क्लास हमको पढ़ना क्यों आवश्यक है? देखिए, आपको 4-5 वीडियो देखने से अच्छा है कि 2 वीडियो देख ले और पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप थ्योरी को सही से पढ़ेंगे नहीं, अगर आपको देखिए यूज़ करना, अगर प्रैक्टिकल यूज़ और थ्योरेटिकल यूज़ दोनों आपको पता होना चाहिए। मतलब एक तो आपका प्रैक्टिकल यूज़ तो कर ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है, इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आपको थ्योरिकल जो यूज़ होगा, सबका क्या कार्य है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे, हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पे, और अगर आपको चैनल पे जाना होगा तो यहाँ पे ऊपर दिया है कि यहाँ पे मैथ गुरु 10 चैनल क्लिक है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, पहुँच जाएंगे आपको। और ऊपर देख रहे हैं कि वर्ड पैड सीखे बिल्कुल आसान भाषा में, तो वही आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं। और टॉपिक इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ऊपर लिखे हम क्या है कि हाउ टू ओपन वर्ड पैड। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है कि व्हाट इज़ वर्ड पैड। और ओके ना, पहला होगा कि वर्ड पैड को कैसे ओपन करें, व्हाट इज़ वर्ड पैड। ओके, व्हाट इज़ वर्ड पैड, वर्ड पैड क्या है, इसका टाइटल बार कहाँ पे होता है, मेन्यू बार कहाँ पे होता है। और ये देखिए, जो हम लोग थ्योरी में इसको इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करके दिखाना भी होता है, प्लस थ्योरी बताना होता है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाती है ना। तो ये थ्योरी क्लास में संपूर्ण आपको परिचय देने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आप एंड तक देखेंगे तो आपको एंड स्क्रीन में प्राप्त होगा इस वीडियो पार्ट 2 भी प्राप्त आपको हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला होगा कि ग्रुप बार। अगला है ग्रुप बार। ग्रुप बार कहाँ पे होता है, वर्क एरिया क्या होता है, स्टेटस बार इधर कहाँ होता है। आगे देखिए कि टास्क बार कहाँ पे होता है, आखिर ये टास्क बार कहाँ पे होता है। चलिए, पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि हाउ टू ओपन वर्ड पैड। वर्ड पैड को ओपन कैसे करेंगे, पहला यही टॉपिक हम लोग का होगा कि हाउ टू ओपन वर्ड पैड। वर्ड पैड को ओपन कैसे करेंगे, तो 2 मेथड होता है। एक मेथड को हमने यहाँ पे लिया है। एक पहला मेथड क्या होता है कि आप जो विंडो में देता है कि टाइप हेयर टू सर्च। ओके, सबसे नीचे बटन जो होता है ओपन बटन के बगल में, वहाँ पे आप वर्ड पैड लिख कर एंटर दबा सकते हैं तो ओपन हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा सब यूज करते हैं जो कमांड का, आप देख सकते हैं कि प्रेस विंडो लोगो की, जिसको रन कमांड बोलते हैं, है ना। विंडो लोगो की जो आपका विंडो की होता है, और उसके साथ R दबाते हैं। ओके, तो रन कमांड ओपन हो जाता है। रन कमांड में लिखना क्या होता है कि वर्ड पैड, स्पेलिंग सही लिखिए रखिएगा आपको। उसके बाद प्रेस द एंटर। ओके, वर्ड पैड आपको टाइप करना होता है, उसके बाद एंटर की दबा सकते हैं। चलिए, इसका तो होता है कि हाउ टू ओपन वर्ड पैड। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा, दूसरा टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है कि व्हाट इज़ वर्ड पैड। आखिर वर्ड पैड होता क्या है। ओके, मतलब जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कार्य क्या है, उसका नाम क्या है, और उसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ वर्ड पैड। वर्ड पैड होता क्या है। तो देखिए, सिंपल जो वर्ड पैड की बात की जाए ना, तो वर्ड पैड सिंपल बात की जाए तो वर्ड पैड इज़ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, यानी एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है। हम कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ओके, उसको बोल्ड इटैलिक जो भी कलर देना होगा दे सकते हैं, और उसको प्रिंट अपने आवश्यकता अनुसार प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो वह दैनिक यूज़ इसका, और व्हाट इज़ वर्ड पैड आप परिचित हो गए। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि स्क्रीन से परिचय कराना चाहेंगे। जो वर्ड पैड का स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन से आपको परिचय कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो हमने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन किया है, सबसे पहला ऊपर देखिएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिया है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला बार टाइटल बार। ये टाइटल बार होता क्या है और होता कहाँ पे है। तो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करें तो सबसे जो ऊपरी भाग होता है आपका टाइटल बार ही होता है। ओके, ये टाइटल बार का कार्य क्या है, तो वर्तमान में जो आप फाइल सेव करते हैं, उस सेव किए गए फाइल का नाम दिखाता है, प्लस जो भी एप्लीकेशन आप ओपन किए हैं उसका 3 कंट्रोल बटन देख सकते हैं। ये मिनिमाइज आपका, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, क्लोज बटन, ये 3 आपका
बटन दिया है, ये एप्लीकेशन आप कहाँ होता है, तो आपका टाइटल बार में ही होता है। ओके, और टाइटल बार में जो वर्ड पैड की बात की जाए तो एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, तो कोई भी कमांड का उपयोग आप बहुत बार, मतलब आवश्यकता आपको बार बार पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल टाइटल बार पे रख सकते हैं उसको क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से। ओके, जिस पे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार में चेक मार्क लगा देते हैं, वो आपका यहाँ पे दिखाता है, जो दिखा रहा है अंडू, अंडू यहाँ पे, एक रीडू यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब अगला यहाँ पे सेव का दिखा रहा है। अब क्या होता है कि वर्ड पैड बटन क्या होता है, वर्ड पैड बटन यहाँ पे दिया है। वर्ड पैड बटन क्या होता है, तो वर्ड पैड बटन की बात की जाए तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन बटन दिया रहता है वर्ड पैड में। ओके, और यहाँ पर हम सबका नाम लिखा है कि मैं यहाँ पे मिनिमाइज। देखिए मिनिमाइज क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अगर कोई भी एप्लीकेशन को आप मिनिमाइज करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने उस एप्लीकेशन में कार्य समाप्त नहीं किया है, वर्तमान समय में आपका एप्लीकेशन एक्टिव है, सक्रिय है, आप उसको सिर्फ मिनिमाइज करके टास्क बार पर ला दिए हैं। टास्क बार कहाँ होता है, तो सभी स्क्रीन के सबसे नीचे वाला भाग होता है जो काली पट्टी होता है। ओके, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन की बात करें तो ये वो क्या होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन छोटा है तो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में नहीं है तो, अगर बड़ा है तो उसको रिस्टोर डाउन कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। क्लोज में क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन में कार्य समाप्त हो गया, आप सिंपल क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला होता है वर्ड पैड बटन के बारे में आपको बता दिया। अंडू और रीडू क्या होता है, कि अंडू और रीडू की बात की जाए तो अंडू देखिए क्या होता है कि किए गए अपने कार्य पे पुनः वापस जाने के लिए, पुनः वापस जाने के लिए जो हम कार्य कर दिए, हमको बैकवर्ड जाना है, बैक जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम टेक्स्ट डिलीट कर दिए, उस टेक्स्ट को अगर आपको वापस लाना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। ओके, अब अगला क्या होता है कि रीडू करने का मतलब क्या है, आपने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया फिर तो वापस ला दिए, फिर से डिलीट करना तो रीडू कर सकते हैं। अगली बात की जाए, अगला होगा हम लोग का और अगला होता है टाइटल बार। ओके, टाइटल बार में कौन क्या क्या होता है उसके बारे में हम तो बता दिया आपको, क्या होता है अंडू, अंडू के बारे में बता दिया। रीडू जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ही कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Y रीडू का। क्विक एक्सेस टूल बार इसके बारे में बता दिया। वर्ड पैड बटन कहाँ होता है ये भी आपको दिखाया और इसके बारे में बता दिया। अगला क्या होता है कि एप्लीकेशन के 3 कंट्रोल बटन, जो एप्लीकेशन के 3 कंट्रोल बटन आपको बताया कि क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ये तीनों बटन तो आपको हम बता दिए। पहला क्लोज अल्ट F4 कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है, क्लोज आपको करना होगा, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना होगा, ये होता कहाँ पे है, तो टाइटल बार में होता है। ठीक है, किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आप क्लोज कमांड का यूज़ कर सकते हैं जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की अल्ट F4 होता है। क्लियर है। मैक्सिमाइज़ की अगर बात करें तो ये तो बता दिए कि अगर आपका एप्लीकेशन छोटा है तो उसको बड़ा करने के लिए फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिसका अगर कीबोर्ड शॉर्टकट की बात की जाए तो विंडो लोगो की प्लस अप एरो की होता है। ओके, अप एरो की। मिनिमाइज की बात की जाए, मिनिमाइज का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है विंडो लोगो की प्लस DIM। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमाइज का क्या होता है, विंडो लोगो की प्लस DIM मिनिमाइज का होता है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले, मतलब अगला होगा हम लोग का मेन्यू बार। ओके, तो मेन्यू बार यहाँ पे देखिएगा, मेन्यू बार में मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार का यूज क्या है। अगर बात की जाए मेन्यू बार का, तो मेन्यू बार देखिए होता क्या है कि अगर मेन्यू बार की हम बात करें तो मेन्यू बार वह स्थान होता है या वह बार होता है, कह सकते हैं स्थान होता है, जिसमें सभी कमांडों का संयोजन एक कमांड यानी एक नाम प्रतिनिधित्व करता है। कहने का बात क्या है कि मेन्यू बार वह स्थान होता है जहाँ से सभी जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर फाइल मेन्यू में बात करें तो फाइल मेन्यू में क्या होता है, न्यू, ओपन, सेव एज। होम मेन्यू या टैब की बात करें तो उसमें क्या होता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब ग्रुप होता है। चलिए आगे होता है, और यहाँ पे फाइल मेन्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट की आप देख सकते हैं जो होता है अल्ट F फाइल मेन्यू। ओके, फाइल मेन्यू में होता क्या, आपको चित्र हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे चित्र है, आपका चित्र है कि पहला होता है न्यू का। यहाँ पे चित्र देखिएगा आप लोग, पहला चित्र क्या दिया है, चित्र होता है पहला हम लोग का न्यू का, ओपन का, सेव का, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल। ओके, अगला क्या होता है कि अगला होता है अबाउट वर्ड पैड, अबाउट वर्ड पैड, अबाउट वर्ड पैड, एग्जिट। सबके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नीचे चलिए जो नोट्स हम बनाए उसमें चलते हैं आपको। देखिए पहला क्या होता है, कंट्रोल+N की बात की जाए, कंट्रोल+N मतलब न्यू कमांड है ना। ओके, कंट्रोल+N न्यू कमांड होता है, और आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ओके, ये आपको PDF तो आपके पास होगा ही, इसके आगे बस जो खाली जगह है उसमें आप लिख सकते हैं।
Ctrl+N होता है न्यू कमांड का। न्यू कमांड का यूज़ क्या होता है कि जब हम कोई वर्तमान समय में जिस डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं उसको हमने बना लिया, कोई नया दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है या दूसरा फाइल बनाना है तो न्यू कमांड का यूज़ करते हैं। Ctrl+N जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है। ओपन क्या होता है कि पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O दबाते हैं या ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। सेव क्या होता है, अगर हमको क्या करना है, जिस डॉक्यूमेंट पे हम कार्य कर रहे हैं उसको भविष्य में प्राप्त करने के लिए हमको सेव कमांड का यूज़ करते हैं। भविष्य में प्राप्त करना होगा तो सेव हम उसको करना पड़ेगा, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेव एज। ये सेव एज का कार्य क्या है, तो सेव एज का सिंपल एक कार्य समझिएगा क्या होता है कि पहले हम कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं या सेव एज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या सेव एज कर सकते हैं पहली बार कोई भी फाइल को। लेकिन अगर एक बार हम फाइल को सेव कर लिए, उसका हमको वर्डपैड से ही नाम चेंज कर देना है ना। अगर मान लीजिए हम राम लिखे हैं, हमको राम फाइल का पहली बार हम राम लिखकर फाइल को सेव कर दिए, अब रहीम नाम से सेव करना है तो सेव एज का यूज़ कर लेंगे। प्लस अगर मान लीजिए हम डेस्कटॉप के लोकेशन जो ड्राइव है उसमें सेव किए हैं, स्थान है लोकेशन आपका, अब उसको उठा के हमको डॉक्यूमेंट जो बना है फोल्डर हमारा उसमें सेव करना है तो हम सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले से सेव की गई फाइल का नाम, स्थान व लोकेशन चेंज करने के लिए सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F12 तो होता है लेकिन ये वर्डपैड में कार्य नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। MS वर्ड में कार्य करेगा आपका। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P होता है। प्रिंट कमांड का यूज़ क्या होता है कि हमको कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पेज सेटअप क्या होता है कि प्रिंट करने से पहले अगर कोई भी कमांड की सेटअप करना होगा आपको तो पेज सेटअप कमांड का यूज़ आप कर सकते हैं। आगे अगर करें कि सेंड ईमेल। सेंड ईमेल का क्या होता है, अगर आप कोई भी फाइल को जो बना लिए हैं उसको अगर किसी व्यक्ति के पास सेंड करना होगा, वो भी किससे, तो ईमेल करना होगा, तो आप सेंड ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हुआ आपका फाइल मेन्यू का संपूर्ण परिचय और सबका जानकारी। आगे बढ़ते हैं। ओके, और अगला होगा अबाउट वर्डपैड, है ना, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट का। अबाउट वर्डपैड, एग्जिट का। अबाउट वर्डपैड क्या होता है कि वर्डपैड का कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ना, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर रहा है जो वर्डपैड है, उसका परिचय आपको प्राप्त होता है अबाउट वर्डपैड पे। मान लीजिए विंडो 10 में आपका ये वर्डपैड एक्टिव है तो विंडो 10 दिखाएगा, वर्जन जो होगा उस वर्जन का नाम लिखेगा वो वर्डपैड का। एग्जिट क्या होता है कि एग्जिट Alt F4 इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है। इसका यूज क्या होता है कि अगर आप जो वर्तमान समय में कार्य अपना कार्य समाप्त कर लिए, उस एप्लीकेशन को बंद करना है तो एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt F4 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा। अगला यहाँ पे देखिएगा, अब चलते हैं होम टैब में, है ना। अब अगला हम लोग का होम टैब होगा। अब होम टैब का संपूर्ण आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, देख लीजिए यहाँ पे होम, यहाँ पे लिखा है होम टैब। पहला ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है इंसर्ट, पांचवा है एडिटिंग। अब जितना सब कमांड दिया है एक एक को हम बताने वाले हैं यहाँ पे। ओके, पहले इस सबका हम नाम आपको बता दे रहे हैं कि सबका नाम क्या होता है। यहाँ पे तो आपको कट दिखाई दे रहा है, क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड का है। फॉन्ट की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, तो बोल्ड है, बी से बोल्ड, आई से इसका नाम तो इटैलिक, यूज यहाँ पे लिखा है इसको अंडरलाइन बोलते हैं। यहाँ पे ABC करके काट दिया है, इसको स्ट्रिक थ्रू बोलते हैं, स्ट्रिक थ्रू। ये जो X2 लिखा है नीचे बेस लिखा है इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। X² जो लिखा है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो A लिखा है नीचे कलर का बॉक्स दिया है इसको टेक्स्ट कलर बोलते हैं। इधर दिया है टेक्स्ट हाइलाइटर दिया है। ओके, आगे इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, इसको बोलते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज है आपका, इधर है ग्रो फॉन्ट, ये है आपका श्रिंक फॉन्ट। क्लियर है, चलिए इतना तो समझ में आ रहा। आगे देखिए, अगला बात की जाए तो इसका होता है, ये होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है कि अलाइन लेफ्ट, अलाइनमेंट आपका लेफ्ट है, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, ये आपका है डिक्रीज, मतलब रूलर को कंट्रोल करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए आप रूलर को पीछे की तरफ ले जाने के लिए डिक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीज इंडेंट, रूलर को आगे की तरफ इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। स्टार्ट लिस्ट इसका नाम होता है, स्टार्ट लिस्ट, कोई भी लिस्ट आपको क्रिएट करने के लिए स्टार्ट लिस्ट देता है। आगे यहाँ पे अगर बात की जाए इसका, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ये होता है पैराग्राफ आपका, पैराग्राफ। ओके, बाकी आगे सबका नाम तो लिखा है कि आगे पिक्चर। आगे अगर सबका नाम की बात की जाए तो सबका यहाँ पे नाम है पिक्चर, पेन ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल। चलिए तो बारी बारी से सबका यूज देखते हैं और सबका डेफिनेशन और सबका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है।
पहला होम टैब से शुरुआत करते हैं हम लोग। और होम टैब में पहला क्या है, पहला होम टैब में होगा क्लिपबोर्ड का ग्रुप। पहला होम टैब में होगा क्लिपबोर्ड का ग्रुप जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहला है क्लिपबोर्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, 3 कमांड दिया है, इसका यूज़ क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। और जो ये नीचे एरो दिया है ड्रॉप डाउन, इसमें इसका भी कमांड नीचे देता है पेस्ट स्पेशल। ओके, सबके बारे में देखते हैं हम लोग। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में सबसे पहला कट, उसके बाद कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। आगे बात करते हैं पहला ही कट का, है ना। तो किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पे हमको रखना होगा, है ना। उसी का नकल एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे रखने के लिए कट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+X होता है। कॉपी की अगर बात की जाए तो कॉपी क्या होता है कि नकल या प्रति हम कह सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट का अगर नकल बनाना होगा और वो जो टेक्स्ट आप कॉपी किया है दोनों स्थान पर रहना चाहिए। अगर आप पेस्ट करते हैं तो दोनों स्थान पे हो, उसको हम कॉपी कहते हैं। और जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की हम कह सकते हैं Ctrl+C होता है। पेस्ट देखिए क्या होता है कि जब तक कोई भी टेक्स्ट को आप कट या कॉपी करेंगे नहीं तब तक पेस्ट आपका काम करेगा नहीं। तो कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर के स्थान पर रखने के लिए पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+V होता है। अब क्या होता है कि जो हम टेक्स्ट को कट या कॉपी कर लिया है उसको इमेज के रूप में, अगर मान लीजिए कि हम तो अगर पेस्ट करते हैं तो आपका आता है टेक्स्ट में, अगर उसको इमेज के रूप में पेस्ट कर देना है कि चित्र बन जाए, एक ऐसा पेस्ट करें कि चित्र बन जाए, तो हम पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ करते हैं। जो आपका पेस्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट जो दिया रहता है इसी में दिया रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात कीजिए तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जब इसमें क्लिक करेंगे, बशर्ते आपको आशा करते हैं कि सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं, अगला होगा हम लोग का फंट। फंट में सबका नाम तो हम बता दिए, सबका नाम क्या होता है। ओके, बशर्ते यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे, इसको क्या बोलते हैं फंट फैमिली, इसको क्या बोलते हैं फंट साइज, इसका नाम क्या है ग्रो फंट, इसका श्रिंक फंट छोटा करने के लिए। बोल्ड इसका नाम है, इसका नाम क्या है इटैलिक होता है। अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइटर, ये इसका नाम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका यूज़ देख लेते हैं। आगे पहला होगा हम लोग का फंट में, फंट ग्रुप में फंट फैमिली। फंट फैमिली क्या होता है, हम कह सकते हैं फंटों का परिवार। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी फंट सेलेक्शन करना होगा, फंट फैमिली, चलिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहीं पे आपको समझ में अधिक आएगा, यहीं पे चित्र में ही बता दे रहे हैं हम आपको। इसका नाम क्या है फंट फैमिली। फंट फैमिली जो इसका नाम है, फंट फैमिली से क्या होता है, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना होगा तो फंट फैमिली से ही टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा जिसका नाम होता है कृति देव, है ना, या मंगल फंट ले लीजिए आप हिंदी में टाइपिंग करना होगा तो। ओके, अब यह होता है कि आपका फंट साइज, फंट को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए यहाँ पे अंक हम लोग टाइप करते हैं, जैसे 11 लिखा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करके हम सर्च कर सकते हैं कितना हमको फंट रखना है, या डायरेक्ट इसमें टाइप भी कर सकते हैं फंट की साइज़ को। अगला होता है ग्रो फंट होता है। ग्रो फंट क्या होता है, टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए ग्रो फंट का यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है श्रिंक फंट। टेक्स्ट की साइज़ को छोटा करने के लिए श्रिंक फंट का यूज़ करते हैं। बी से होता है बोल्ड। ओके, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की बात की जाए तो Ctrl Shift + ग्रेटर देन का साइन होता है बड़ा करने के लिए, टेक्स्ट को छोटा करने के लिए Ctrl Shift लेस देन का साइन होता है टेक्स्ट को छोटा करने के लिए। ओके, Ctrl B होता है बोल्ड कमांड का। और बोल्ड क्या होता है कि टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं। कैसे, अगर टेक्स्ट आपका पतला में लिखा है, उस टेक्स्ट को मोटा में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि बोल्ड कमांड का यूज़ करते हैं। अगला यहाँ पे आपका दिया है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, अगर टेक्स्ट को आपको तिरछा में लिखना होता है तो इटैलिक कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+I होता है। अंडरलाइन क्या होता है, अगर टेक्स्ट के नीचे आपको लाइनिंग देना हो, जैसे मान लीजिए राम लिखे हैं, राम के नीचे अंडरलाइन देना है, या हम कोई हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग के नीचे लाइनिंग देना होता है, तो अंडरलाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl U होता है। स्ट्रिक थ्रू क्या होता है कि इसका यूज़ क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं, उसमें कोई स्पेलिंग गलत है या जो वर्ड लिखा गया वो वर्ड लिखा जाना नहीं चाहिए था, तो उसको आप चेक मार्क लगा सकते हैं स्टिक थ्रू से। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि टेक्स्ट के नीचे बेस में लिखने के, जैसे H2O लिखते हैं हम लोग, H2O, तो H2O जब लिखते हैं हम लोग तो 2 कहाँ होता है, 2 तो नीचे होता है। ओके, अगर 2 की बात की जाए तो हमारा अगर H2 तो 2 कहाँ होता है, 2 नीचे होता है H2O में। H2O में 2 नीचे होता है ना, जब टाइप करेंगे तो ऐसे ही टाइप होता है हमारा, ऐसे टाइप होता है। अब इस 2 को नीचे लिखना होगा तो नीचे कैसे लिखेंगे, तो नीचे लिखने के लिए वही दिया है आपका क्या, सब स्क्रिप्ट। टेक्स्ट को 2 को सेलेक्ट करिए और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं, नहीं तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है Ctrl+= का साइन, Ctrl+= का साइन। ओके, जस्ट अगला होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कमांड का यूज़ क्या होता है कि टेक्स्ट को ऊपर लिखने के लिए, मतलब
टेक्स्ट को ऊपर कैसे कि किसी टेक्स्ट को स्क्वायर में लिखने के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे ए लिख दिए, ए स्क्वायर लिखना होता है ना, लेकिन लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा, अगर टाइप करेंगे सिंपल तो 2 ऐसे लिखेगा। अब इस 2 को ऊपर लिखना होता है, 2 को क्या लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है, तो ऊपर कैसे लिखेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, एक्स स्क्वायर पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। अब क्या होता है कि टेक्स्ट में कलर देने के लिए आप टेक्स्ट कलर का यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, जितना टेक्स्ट में कलर देना होगा उसके बाद टेक्स्ट कलर दे दीजिए। टेक्स्ट हाइलाइटर क्या होता है कि पीछे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर देने के लिए टेक्स्ट हाइलाइटर कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ संपूर्ण फॉन्ट कमांड का यूज़। और यहाँ पे लिखे हैं हम, आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फॉन्ट ग्रुप में क्या दिया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का सिलेक्शन करने के लिए, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए। आगे देखिए ग्रुप फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट के साइज़ को बड़ा करने के लिए ग्रुप फॉन्ट, सिंपल ऐसे याद रखिएगा। श्रिंक फॉन्ट क्या होता है कि फॉन्ट के साइज़ को छोटा करने के लिए। ओके, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट के इसके सामने हम लिखे हैं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ग्रुप फॉन्ट में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। बोल्ड क्या होता है, टेक्स्ट को मोटा लिखने के लिए, लिखे गए टेक्स्ट को मोटा भी करने के लिए, एक बार आपका एक्टिव है तो बोल्ड लिखेगा ही। इटैलिक मतलब टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए इटैलिक कमांड का यूज़ करते हैं। स्टिक थ्रू क्या होता है कि कोई भी अगर गलत टेक्स्ट है आपका या कोई भी टेक्स्ट का मार्क करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, स्टिक थ्रू पे क्लिक करते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को बेस में लिखने के लिए नीचे, ओके, सब स्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन होता है। सुपर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को स्क्वायर में लिखने के लिए होता है, तो बता चुके हैं आपको। टेक्स्ट में कलर देने के लिए टेक्स्ट कलर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, जैसे ये देखिए हम बैकग्राउंड में कलर दिए हैं, टेक्स्ट पे कलर नहीं दिए, पीछे येलो कलर है ना, तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देने के लिए टेक्स्ट हाईलाइटर कलर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का होगा ये पैराग्राफ। चित्र से हम आपको समझाना चाहेंगे, चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इंडेंट, ये क्या आपका इंक्रीज इंडेंट। ओके, सबका नाम तो बता दिए हम। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ क्या होता है, जो आपका ये किधर दिया है, लेफ्ट एरो दिया है, मतलब एरो किधर दिया है तो लेफ्ट में दिया है, देख सकते हैं आप लोग कि एरो दिया है इधर लेफ्ट में दिया है। अब ये दिया है आपका राइट में एरो, तो इधर बढ़ेंगे तो इंक्रीज और इधर जाएंगे तो डिक्रीज। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। कि अगर आपका रूलर क्या होता है कि टेक्स्ट में किसी डॉक्यूमेंट में रूलर टेक्स्ट की स्थिति निर्धारित करता है। जहाँ से रूलर रहता है आपका रूलर, तो वहीं से आपका टेक्स्ट राइट साइड में, वहीं से आपका रूलर के सामने से ही आपके टेक्स्ट राइट साइड में लिखता है। तो अगर आपको क्या करना है कि ऐसा सेट कर देना रूलर कि टेक्स्ट हमारा राइट साइड में ही लिखे, तो उस रूलर को वहीं से हम लोग सेट कर देते हैं। अब हम सेट अगर कर दें, उसको डिक्रीज करना होगा। ओके, तो ऊपर ऐसे आप देखते होंगे कि ऊपर देता है पेज पे अगर बात कीजिए तो पेज पे से देता है। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे रूलर आपका है, तो अगर यहाँ पर रूलर है ना आपका, तो ये टेक्स्ट आपका इधर ही लिखेगा राइट में ही। ओके, अब रूलर को क्या करने के लिए, डिक्रीज मतलब घटाने के लिए डिक्रीज करते हैं और बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं। स्टार्ट लिस्ट क्या होता है, कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए, ऐसे मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते हैं, तो हमको बार बार लिखना ना पड़े। ये एंटर जब दबाए ना एंटर, तब वो आपका 1 आ जाए, उसके बाद 2 आ जाए, उसके बाद 3 आ जाए, या कोई बुलेट्स लगा दिए हैं या नंबर लगा दिए हैं। ओके, लाइन स्पेसिंग क्या होता है कि लाइनों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए एक ए लाइन एक ये लाइन है आपका, अब इसके बीच की दूरी जो गैपिंग है, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग कमांड का यूज़ करते हैं। आगे ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर वाला, तो लेफ्ट में क्या होता है, अगर आपका टेक्स्ट यहाँ पे है, ओके, इसको लेफ्ट में लिखना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा इधर, तो लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखने के लिए या लेफ्ट में ले जाने के लिए। आगे सेंटर क्या होता है कि टेक्स्ट को पेज के बीचों बीच रखने के लिए सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, और इन सब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस ई होता है और इसका कंट्रोल प्लस एल होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर बात करें राइट की, राइट अलाइनमेंट का, तो राइट जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट को क्या करता है कि राइट में लिखता है, राइट। ओके, या आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट को राइट में लिखने के लिए या राइट से बराबर करने के लिए। ओके, टेक्स्ट को राइट से बराबर करने के लिए मतलब क्या होता है कि आपका एक लाइन से ही लिखिए राइट में बराबर रहे, लेफ्ट में बराबर रहे चाहे ना रहे। ओके, और टेक्स्ट को अगर दोनों तरफ से बराबर लिखना हो तो जस्टिफाई करते हैं। टेक्स्ट को अगर आपका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करना होगा तो जस्टिफाई कमांड का यूज़ करते हैं। आप चित्र से देख सकते हैं इसका कैसे बनाया चित्र। पैराग्राफ क्या होता है कि जितना सब इसमें कमांड जो दिया है ना, ये सब कमांड को मिलाकर इसमें एक ही सेटिंग दे देता है एक ही जगह। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही सेटिंग देता है एक ही जगह दे देता है।
सबका सेटिंग इसका पैराग्राफ का एक ही जगह दे देता है, सबका सेटिंग मिला के। ठीक है, तो चलिए सबका नाम तो पता होगा, सबका कार्य भी पता हो गया। यहाँ पे हम नीचे लिखे हैं, सब शॉर्ट में डिफाइन करते चलेंगे। पैराग्राफ ग्रुप आपका हो गया। डिक्रीज इंडेंट क्या होता है? रूलर को घटाने के लिए। ओके, पेज में रूलर को घटाने के लिए, पीछे की तरफ लाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। इंक्रीज इंडेंट रूलर को पेज में आगे की तरफ यानी राइट की तरफ बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट होता है। स्टार्ट लिस्ट क्या होता है? कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्टार्ट लिस्ट का यूज़ करते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? कि लाइनों के बीच की दूरी कम या ज़्यादा करने के लिए लाइन स्पेसिंग कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+L होता है। आगे बात करें अलाइन टेक्स्ट सेंटर, तो किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए अलाइन टेक्स्ट सेंटर कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E होता है। अलाइन टेक्स्ट राइट, किसी भी टेक्स्ट को राइट में लिखने के लिए, ओके, किसी भी टेक्स्ट को राइट में लिखने के लिए या लिखे गए टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए या राइट से बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अलाइन टेक्स्ट राइट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R होता है। ओके, जस्टिफाई क्या होता है? पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए जस्टिफाई कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Z होता है। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ यहाँ पे बता चुके हैं कि जितनी ऊपर जो सेटिंग दिया था कि आपको इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, सबको मिला के आपको पैराग्राफ में दे देता है। और टैब की सेटिंग होती है, जो आपके कीबोर्ड में टैब की दिया होता है, टैब की ना, एक कैरेक्टर से अधिक दूरी लेने के लिए टैब की का यूज़ करते हैं, उस टैब की भी सेटिंग आपका पैराग्राफ में किया जाता है। चलिए, ये तो हुआ आपका संपूर्ण आपका फॉन्ट, आपका पैराग्राफ का, पैराग्राफ ग्रुप का यूज़। फॉन्ट पैराग्राफ आपका क्लियर हुआ, क्लिपबोर्ड। अब अगला होगा इंसर्ट का। अगला इंसर्ट में क्या होता है? इंसर्ट कहने का मतलब क्या है कि देखिए ग्रुप से ही पता चल जाता है इसका कार्य क्या होगा। पेज में कोई भी इमेज है ना, या डेट एंड टाइम या कुछ बनाकर, पेंट से कुछ बनाकर रखने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, कोई भी इमेज इंसर्ट करने के लिए, रखने के लिए इंसर्ट ग्रुप का यूज़ करते हैं। पहला है पिक्चर। अगर आपको पिक्चर रखना होगा, अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगाना होगा, तो होम टाइप के इंसर्ट ग्रुप से पिक्चर कमांड का यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव में क्या होता है? अगर आपको पेंट से बनाकर कोई भी इमेज पेंट से खुद से बना के आपको इमेज डॉक्यूमेंट में रखना होगा उस इमेज को, तो आप पेन ड्राइविंग का यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम की बात कीजिए तो डेट एंड टाइम क्या होता है कि करंट डेट एंड टाइम, जो आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम अभी करंट में है, उस डेट एंड टाइम को कर्सर के स्थान पर रखने के लिए या लिखने के लिए डेट एंड टाइम कमांड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का कार्य क्या होता है कि इसका देखिए कार्य क्या होता है कि इसी मतलब वर्ड पैड में रहते रहते, मतलब वर्ड पैड को सक्रिय रहते किसी अन्य एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे लाइक अगर बात करें तो आपको क्या करना है कि वर्ड पैड में आप हैं, वर्ड पैड से आपको सिंपल एक्सेल सीट में कार्य करना है और उस एक्सेल सीट का जो कार्य है अपने वर्ड पैड पेज में ही ला देना है, सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमको सीधा ला देना है उस सीट को ही। तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, प्रयोग करते हैं। और अगर पावर पॉइंट से कुछ बना के आप या कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ समझ रहे हैं, ग्राफ मतलब कोई भी चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट को सीधा आप वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट से। ओके, चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्या है इंसर्ट ग्रुप में, पिक्चर, पेन ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये सब तो दिया है, इसके बारे में हम बता दिया आपको। पिक्चर लाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर लाने के लिए क्या करते हैं? पिक्चर कमांड का यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव में क्या होता है? कोई भी पेंट से बनाकर कोई भी इमेज अपने डॉक्यूमेंट में रखने के लिए पेन ड्राइंग कमांड का यूज़ करते हैं। डेट एंड टाइम क्या होता है? अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम लिखने के लिए डेट एंड टाइम कमांड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन का किया गया कार्य अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर लाने के लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसका। अगला देखिए फाइंड, यहाँ पे अगला क्या हम लोग का है? एडिटिंग ग्रुप का है, एडिटिंग ग्रुप का। और ये सबका प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आप तो यहाँ पे बता चुके हैं, पहले ही क्लिक कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए पहला क्या है? पहला है आपका कि फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का यूज़ क्या होता है कि शब्द या शब्द समूह को खोजने के लिए फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+F होता है। ओके, रिप्लेस क्या होता है कि किसी शब्द या शब्द समूह के स्थान पर कोई दूसरा शब्द या शब्द समूह लिखने के लिए या रखने के लिए रिप्लेस कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, अब क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट या इमेज को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप उस टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, ओके, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एक ही बार में सेलेक्ट है तो। फाइंड में है ना, रिप्लेस में समझ में आ रहा, मतलब कोई शब्द हम लिख दिए हैं, जैसे मान लीजिए राम लिख दिए, गलती से हमको लिखना था रहीम,
ओके, या रहीम लिख दिए हैं, लिखना था हमको राम, तो रहीम के स्थान पे हमको राम राम, जहाँ रहीम लिखे वहीं राम लिखना है, तो हम रिप्लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिप्लेस में क्या होता है कि फाइंड वाट पूछता है कि फाइंड वाट, क्या फाइंड करना है, तो हम कहेंगे कि रहीम जो लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में रहीम लिखे हैं, रहीम को लिख देंगे फाइंड वाट में। और रिप्लेस विथ में क्या होता है कि रहीम के नीचे रिप्लेस विथ राम, अब जहाँ रहीम लिखा है वहाँ राम हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका है। देखिए फाइंड कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट ही Ctrl+F होता है, जो एडिटिंग ग्रुप होता है। रिप्लेस किसी शब्द या शब्द समूह के स्थान पर कोई दूसरा शब्द या शब्द समूह रखने के लिए, लिखने के लिए रिप्लेस कमांड का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट ऑल क्या होता है, इस सभी को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल कमांड का प्रयोग किया जाता है। अब होम टैब आपका क्लियर होता है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं व्यू पे। तो व्यू वाले पे देख लीजिएगा व्यू में क्या होता है। व्यू में सिंपल समझिए क्या होता है कि अपना डॉक्यूमेंट, जो हम डॉक्यूमेंट बना लिए हैं वर्ड पैड का, उसको देखने के लिए होता है कि सिंपल हम देख कैसे सकते हैं उसको। ओके, तो व्यू कमांड का यूज़ करते हैं, सॉरी व्यू मेन्यू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें व्यू का, ओके, तो जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको नीचे लिखा गया है कि व्यू जो होता है व्यू मेन्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, व्यू मेन्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt+V होता है, Alt+V। अब यहाँ पे देखिए पहला है जूम इन, जूम आउट, दूसरा क्या दिया है जूम आउट। और आगे अगर बात करें हम, तो अगला हम लोग का होगा 100%। ठीक है, तो ये आपका जूम ग्रुप है। जूम में देखिए जूम इन क्या होता है, पेज को बड़ा करने के लिए जूम इन कमांड का यूज़ करते हैं। जूम इन मतलब अंदर की तरफ आता है, बड़ा करते हैं तो जूम इन। जूम आउट पेज को छोटा करने के लिए जूम आउट कमांड का यूज़ करते हैं। और अगर बात करें हम कि जूम इन कितना होता है मैक्सिमम, अगर जूम इन की बात करें, जूम इन वर्ड पैड को मैक्सिमम जूम इन की बात करें तो कितना होता है, तो होता है आपका 500। कितना होता है, तो 500 होता है। और अगर मिनिमम जूम आउट की बात करें, जूम आउट की बात करें, जूम आउट की आपका 10% होता